हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 10th के लेसन 7 मैडम राइट्स द बस विच इज़ रिटन बाय वैली कन्नन। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्ली मई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। तो दिस इज़ अ स्टोरी। ये जो स्टोरी है, एक लड़की, छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम वल्ली मई होता है, जिसको शॉर्ट में छोटे प्यार से वल्ली बोला जाता है। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। तो वो जो थी ना, वो बहुत ही 8 साल की थी और चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहती थी जानने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस। तो उसका जो फेवरेट, सबसे अच्छा मनपसंद जो समय बिताने का तरीका होता था, फर्स्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, कि वो अपने घर के बाहर की जो दहलीज होती थी वहाँ पर वो बैठ जाती थी, वॉचिंग वट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और देखती रहती थी कि बाहर गली में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओवन एज ऑन हर स्ट्रीट। तो वहाँ पर उसकी एज का उस गली में कोई भी खेलने वाला नहीं था। एंड दिस वॉज अबाउट शी हैड टू डू तो इसलिए सिर्फ उसके पास यही होता था करने के लिए कि बस वो अपने दरवाजे पे बैठ जाती थी और आने जाने वालों को देखती रहती थी। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। लेकिन वल्ली के लिए दरवाजे पर बैठकर सामने देखना इतना इंजॉयबल, आनंददायक रहता था जैसे कि किसी दूसरे बच्चे के लिए इसी तरह की कोई अच्छा गेम खेलकर जो खुशी मिलती थी उसको वो वहाँ बैठकर मिलती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। तो गली को देखना उसको कई तरह के असाधारण एक्सपीरियंस भी उसको देते था। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। सबसे जो आश्चर्यचकित चीज़ थी उसके लिए वो बस थी जो उसके गांव और जो नियरेस्ट टाउन, कस्बा वहाँ पे लगता था, उसके बीच में चलती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। तो यह हर घंटे उसकी गली में से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार टाउन को जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। तो हर समय हर बार जो बस का दृश्य होता था वो अलग होता था, क्योंकि वो हर बार अलग अलग पैसेंजर से भरी होती थी। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। और यह वली के लिए एक कभी न ख़त्म होने वाले जॉय का सोर्स होता था, आनंद का स्रोत होता था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश crept into her head and grew there। तो दिन पे दिन उसने बस को देखा और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक इच्छा उत्पन्न हुई और धीरे धीरे वो बढ़ती गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन डेट बस। वह उस बस में यात्रा करनी चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक ही बार। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। तो उसकी यह जो विश थी वो स्ट्रोंगर, काफ़ी मजबूत होती गई, स्ट्रॉन्ग होती गई, until it was an overwhelming desire। जब तक कि यह एक बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, ऊपर आने लायक डिज़ायर हो गई थी, मतलब ऐसी तीव्र इच्छा हो गई थी जिसको पूर्ण करना ही था। वल्ली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। तो वल्ली जो है विस्टफुली, मतलब एक इच्छा भरी निगाह उन लोगों को घूरती रहती जो कि बस में बैठते और या फिर बस से उतरते। वैन इट स्टॉप्ड, जब वह जो गली के किनारे पर कॉर्नर पे रुकती बस। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स। तो उसके उनका जो चेहरा होता था वो उसके में एक इच्छा पैदा कर देता था, ड्रीम्स एंड होप्स, और सपने भी और आशाएं भी। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट और द टाउन टू हर। जैसे कि उसके किसी फ्रेंड ने हैपन टू
राइड द बस मतलब कभी बस की यात्रा की हो एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट, और उस दृश्य को बताने की इच्छा मतलब दिखाए कोशिश की हो। द टाउन टू हर, कि टाउन कैसा दिखता है। वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश कि प्राउड प्राउड, नाइदर शी नor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as slang expression of disapproval। लेकिन और कभी ऐसा हुआ कि उसके दोस्त कभी टाउन गया, उन्होंने फिर उस दृश्य को वल्ली को बताने की कोशिश की, तो वल्ली क्या होगी, वुड भी जेलस हो जाएगी। टू लिसन, ये बात सुनकर, और चिल्लाई इंग्लिश में कि प्राउड प्राउड, प्राउड का होता है घमंड। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स, ना वो और ना ही उसके फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड, कभी समझ पाए द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सपीरियंस ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन उन्होंने इस शब्द को हमेशा ही एक एक्सप्रेशन के रूप में दिखाया डिसअप्रूवल, जिसको वो कभी मानने वाले नहीं थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ वल्ली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स। तो ओवर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक और महीनों तक वल्ली ने सुना ध्यान से, टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों और लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को, हु रेगुलरली यूज्ड द बस, जो हमेशा बस को यूज़ करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और उसने इधर उधर कुछ अटपटे से क्वेश्चन भी पूछे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह उसने बस जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ प्राप्त कर ली। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था वो उसके गांव से 6 माइल जो दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और जो भाड़ा था एक तरफ का वो 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ भी नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, कि एक बार उसने किसी अच्छे जो अच्छे कपड़े पहने हुए मनुष्य आदमी से पूछा, मैन से, बट नथिंग एट ऑल बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from one month to the next, लेकिन वल्ली के लिए जो शायद इतना पैसा एक महीने से दूसरे महीने में देखती थी, इट सीम्ड ए फॉर्चून, तो यह है तो बड़ी सौभाग्य की सी बात लगती थी, संयोग की। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट, तो जो यात्रा का समय था वो 45 मिनट लगता था। और रीचिंग टाउन पहुंचने पर इफ शी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपनी सीट पर बनी रही, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और दूसरे उसने 30 पैसे भी दिए, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से क्या हो जाएगी, वापस भी आ जाएगी। दिस मीन्ट डैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि इस तरह से ये मतलब हुआ था कि वो 1 o'clock 1 बजे वाली दोपहर की बस को पकड़ सकती थी। रिच द टाउन एट 1:45, 1:45 पे वो टाउन पहुंचेगी, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 तक शी विल बी रिटर्न, वो वापस हो जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, तो बार बार उसने अपने जो विचारों को कैलकुलेट किया, रीकैलकुलेट किया, प्लान किया एंड रीप्लानेट किया, मतलब बार बार उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था, सोच रही थी। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village. तो एक स्प्रिंग डे, अच्छे सुंदर से दिन की दोपहर को बस जो थी अपने गांव में, अपने जो चलने की जगह होती थी वहाँ पर पॉइंट पे ही थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे पे टर्न करती है। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, जब एक छोटी सी आवाज़ को चिल्लाते हुए सुना गया, स्टॉप द बस, बस को रोको, स्टॉप द बस, एंड ए टाइनी हैंड वाज रेस्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ उठा आदेश देते हुए। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रेवल, तो बस जो थी धीमी हो गई बिल्कुल ही। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट टू द डोर, और जो कंडक्टर होता है वो दरवाजे की तरफ अपना हेड करते, सिर करते हुए कहता है,
हरी देन, जल्दी करो। टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, बताओ कौन है जो जल्दी से, इट इज़ टू कम क्विकली, जल्दी से अंदर आ जाओ। इट्स मी शाउटेड वली, वली चिल्लाती है कि मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ जिसे कि बस में चढ़ना है। नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, अब जो बस है एक स्टॉप पे आ जाती है और कंडक्टर कहता है, ओ रियली यू डोंट से सो, ओ तुमने ऐसा कहा, येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे सिंपली जो है टाउन जाना है। सेड वली, वली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी वो बस से बाहर ही खड़ी थी। एंड हेयर इज़ माई मनी, और ये मेरे पैसे हैं। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसको कुछ कॉइन्स दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, ठीक है लेकिन पहले तुम बस पर चढ़ जाओ। एंड ही स्टेस्ट आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और वो उसको हाथ देता है ऊपर आने के लिए। नेवर माइंड, शी सेड, माइंड, कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप आ सकती हूँ। आई डोंट हैव टू हेल्प मी, तो यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुमको मेरी जरूरत हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, द कंडक्टर थोड़ा सा जॉली शॉर्ट मतलब खुशा होता है, हंसने के मूड में, फॉन्ड ऑफ जोकिंग मजाक के मूड में। ओ प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत हो, माई फाइन मैम, मेरी अच्छी मैडम। ही सेड, उसने कहा, हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैम, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे आगे एक सीट रखी गई है। एवरीबडी मूव असाइड, हर कोई हट जाओ, प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम, तो मैडम के लिए रास्ता बना दो, रास्ता कर दो। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे, तो ये जो था दिन का सबसे स्लैक टाइम था। स्लैक मीन्स ए टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, काफ़ी लेजी टाइम या खाली समय। देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, बस में केवल 6 या 7 पैसेंजर ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सब वली को देख रहे थे और लाफिंग कंडक्टर के साथ मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। वली वाज ओवरकम विद साइनस, तो वली जो थी वो शर्म से थोड़े ऊपर आई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज़, तो हर किसी की आइज़ को अवॉइड करके शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो खाली सीट पर बैठ गई और चली गई और वहाँ सीट पर बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हमें यात्रा शुरू कर देनी चाहिए मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, तो कंडक्टर ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लीव हिज व्हिसल ट्वाइस, फिर उसने अपनी व्हिसल को जो सीटी को 2 बार बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और बस जो है एक आवाज़ के साथ चल पड़ती है। इट वॉज ए न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड, तो इसके ऊपर कुछ पेंट किया गया था ग्लीमिंग वाइट, चमकते हुए वाइट कलर से, विद सम ग्रीन स्ट्रिप, जिस पे कुछ हरे रंग की पट्टियाँ भी थी अलोंग द साइड में। इनसाइड द ओवर हेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर जो छत के जो बार्स थे वो सिल्वर कलर से चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, डायरेक्टली वली के सामने, अबो द विंडशील्ड थी। देयर वॉज ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पे एक सुंदर सी घड़ी भी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और जो सीट थी वो काफ़ी सॉफ्ट और आरामदायक थी। वली डिवोल्ड एवरीथिंग विद हर आइज़, वली ने हर एक चीज़ को अपनी आंखों से देखा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, तो क्या होता है कि शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, मतलब उसका जो दृश्य बाहर का होता है वो कट ऑफ मतलब कट जाता है बाय अ कैनवस ब्लाइंड, एक कैनवस के द्वारा जो कि उसकी खिड़की के नीचे वाले भाग को कवर कर रखा था जिसने। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, तो वो क्या करती है, सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है और उस ब्लाइंड के ऊपर से बाहर का दृश्य देखती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब जो बस थी
वो नाले के किनारे के ऊपर से गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और रोड जो था काफ़ी नैरो था, भीड़ा था, कम चौड़ा था। ऑन वन साइड देर वाज द कैनल, एक तरफ जो कैनल बना हुआ था, नाला, एंड बियॉन्ड इट, और इसके ऊपर पाम ट्रीज थी, ग्रास लैंड था, डिस्टेंस माउंटेन भी थे, एंड द ब्लू स्काई थी। On the other side there was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. और दूसरी तरफ जो थे एक डीप डिश था, और काफ़ी एकड़ एकड़ तक फैले हुए हरे रंग की खेत थे, जो और हर तरफ हरियाली हरियाली दिख रही थी, जैसा कि आंखें देख सकती थी। ओह इट वॉज सो वंडरफुल, ऑल सो वंडरफुल, अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर है। सडनली शी वॉज स्टार लेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, अचानक से वो एक आवाज़ के द्वारा स्टारलेट हैरान होती है कि लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुमको इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, तो बैठते हुए उसने शी लुक्ड टू सी, यह देखने के लिए देखा चारों तरफ कि किसने बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, ये एक बूढ़ा आदमी था जो कि ईमानदारी से ऑनेस्टली उसके लिए कंसर्न था, चिंतित था। बट शी वॉज एनॉयड बाय हर हिज अटेंशन, लेकिन वो जो था उसके अटेंशन, ध्यान से क्या था, गुस्सा था, नहीं सॉरी गुस्सा थी कि वो मेरे पे क्यों ध्यान दे रहे हैं। देयर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड, यहाँ पे कौन है जो एक बच्चा, कोई भी नहीं है। शी सेड हॉटली, तो हॉटली मतलब प्राउडली, थोड़ा घमंड करते हुए बोलती है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, इट मीन्स मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बच्ची नहीं हूँ। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने हर किसी दूसरे व्यक्ति की तरह 30 पैसे मेरे पे किए हैं। द कंडक्टर seemed in, oh sir, but this is a very grown up madam, अब जो कंडक्टर होता है थोड़ा मजाक वाले मूड में बोलता है कि अरे सर वो तो एक बड़ी मैडम है, जो ग्रोन अप मतलब बड़ी हो चुकी है। डू यू थिंक आ मेयर गर्ल कुड पे हर वन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी बच्ची अकेले अपना जो किराया है वो पे कर सकती है और अकेली ही सिटी में जा सकती हैं। वल्ली शॉट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, अब वल्ली जो थोड़ा गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखती है एंड सैड कहती है, आई एम नॉट ए मैडम, कि मैं जो हूँ एक मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर डैट, प्लीज़ उससे का ध्यान रखें। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे कोई टिकट नहीं दी है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, अब जो कंडक्टर एक टिकट को पंच करता है एंड हैंडल्ड इट टू हर, उसको दे देता है। जस्ट सिट बैक, जाओ वापस बैठ जाओ, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और आराम से बैठो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तो तुम क्यों खड़ी हो जब तुमने एक सीट के लिए पे किया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं चाहती हूँ। शी आंसर्ड, उसने कहा। स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़ी हो जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन यदि तुम सीट पर खड़ी होती हो, यू मे फॉल, तुम गिर जाओगी, एंड हर्ट योर सेल्फ, और तुम अपने आप को चोटिल कर लोगी। वैन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प, जब जो है एक शार्प टर्न लेती है बस, या फिर किसी चीज़ से हिट से बम्प ब्रेकर वगैरह पे वो होती है, टकराती है। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, मैंने बोला था कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। सी सेड टेबली, तो वो थोड़ी चिढ़कर बोलती है। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, हाँ मैं कितना स्टूपिड हूँ, तुम 8 साल की हो मेरी बच्ची। द बस स्टॉप्ड, अब बस जो रुक जाती है। सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन, कुछ नए पैसेंजर आते हैं। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर अ टाइम, और जो कंडक्टर है वो कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन, और अपना सीट खोने के डर से वल्ली जो है बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सीट बिसाइड हर, अब एक बूढ़ी सी औरत आते उसके पास में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो बच्ची। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस फिर से चलती है।
एन एल्डरली वुमन वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, causing strong dislike. मतलब वो उस वुमेन को पसंद नहीं करती. सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, काफ़ी बड़े बड़े छेद थे उसके कानों में. एंड सच अगली इयरिंग्स इन दैम, और काफ़ी गंदे इयरिंग्स उसने पहन रखे थे. एंड शी कुड स्मेल द बैटल नट द वुमेन वाज चिविंग, और जो बैटल नट वो चबा रही थी वो उनकी स्मेल भी उसको आ रही थी. सी द बैटल जूस डेट वाज थ्रीटिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. तो अब जो है उसको ऐसा लगता है कि किसी भी मोमेंट उसका जो जूस है उसके होठों तक आ जाएगा. उफ, कुड बी सोशलेबल विद सच ए पर्सन. मतलब कैसे ऐसे पर्सन के साथ व्यक्ति के साथ आप क्या सोशलेबल हो सकते हो. यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन. हाँ हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ. शी आंसर्ड कर्टली, एकदम से वो शोविंग डिस्प्लेजर, मतलब थोड़ी चिढ़ते हुए आंसर देती है एकदम से. एंड आई हैव गोट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी ली है. यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन. हाँ हाँ वो अपने रास्ते से टाउन जा रही है. द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट के साथ. ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली. वो आप अपना काम क्यों नहीं करते, अपने काम पे ध्यान दो. बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, और लेकिन वो उसी वैसे ही मुस्कुराती है. द कंडक्टर लाफ्ड टू, और जो कंडक्टर है वो भी हंसता है. बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर. लेकिन जो वुमेन होती वो अपनी नॉनसेंस के साथ ऐसी ही रहती है. इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, कि क्या ये सही है कि एक छोटा सा पर्सन है, लड़की है जो अकेली ट्रैवल कर रही है. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन. क्या तुम जानते हो कि टाउन में तुम कहाँ पर जा रही हो. वट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली में जा रही हो. वट इज़ द हाउस नंबर, और क्या हाउस नंबर है. यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुमको मेरे लिए चिंता, आपको मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ. सेड वल्ली, वल्ली ने कहा. टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टार्टिंग आउट. तो वो अपना फेस जो है खिड़की की तरफ कर लेती है और बाहर देखना शुरू कर देती है. सो गाइस इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. सेकेंड पार्ट हम फर्दर वीडियोज़ में करेंगे. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. Thank you so much. Keep watching Learn Easy 285.